देखिए गुणोत्तर श्रेणी में ये दो क्वेश्चन है। श्रेणी √2 1/√2 1/2√2 का 8वां पद ज्ञात कीजिए। यानी इसका कौन सा पद निकालना है हमको? हमें 8वां पद। तो इसका 8वां पद कैसे निकालेंगे? तो सरल तरीका है, वो तो मैंने पहले ही करा चुका हूं आप लोगों को सॉल्व। फर्स्ट नंबर पे क्या है? ए दिया है अपन को, प्रथम पद a बराबर √2, ठीक है। और क्या दिया इसमें? सारवनुपात। सारवनुपात r कैसे निकालते हैं हम? इसमें इसका डिवाइड कर दो 1/√2 √2, ठीक है। यानी 1/√2 में √2 का डिवाइड करेंगे, इसके बटे में मान लो 1 तो ये पलट हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 1/√2 इंटू 1/√2 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। r की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। r आ गया, a आ गया। 8वां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद कैसे निकालते हैं? nवां पद tn बराबर क्या होता है? a r की पावर n माइनस 1। चलिए tn निकालना, n की जगह क्या लिखेंगे अपन? 8वां पद। तो n बराबर कितना है? 8। T8 a r 8 माइनस T8 की वैल्यू पता ही नहीं है मतलब, ये तो निकालनी है। a का मान √2 इनटू r की वैल्यू 1/2 की पावर 7। तो T8 कितना आएगा? √2 इनटू 1/, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? 128। 128। तो कितना आएगा आंसर इसका? T8 बराबर √2 बटे 128। चाहे तो यही आंसर लिख दो, या फिर √2 नहीं चले आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? T8 बराबर इसमें √2 का गुणा ऊपर, √2 का गुणा नीचे। T8 कितना आएगा? 2/128। 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? 64 रूट। क्या तो ये आंसर होगा? ये नहीं होगा। देखिए श्रेणी दी है हमारे पास, ये सीरीज है। इस सीरीज में nth टर्म ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो वैसे ही सॉल्व करना है इसको भी। देखिए पहले क्या दिया है? a दिया है, प्रथम पद a बराबर है a प्लस b r²। a की वैल्यू पता चल गई। जब a पता चल गया तो हम सारवन, इसमें से क्या निकाल सकते हैं अपन? सार अनुपात। तो सार अनुपात वो मैंने कर दिया कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r इसमें ऑलरेडी दिया गया है, इसीलिए मैं कैपिटल R ले लेता हूं उसको। तो कैपिटल R बराबर क्या होगा? इस वाले में इसका क्या कर देंगे? डिवाइड a प्लस b का स्क्वायर इंटू r बटे में a प्लस b का r। एक तो a प्लस b कैंसिल और एक r कैंसिल। कैपिटल R क्या बचेगा? ऊपर तो a प्लस b बचा और इधर क्या बचा? तो ये अपने पास सारवनुपात आ गया। nवां पद निकालना है। nवां पद क्या होता है? Tn बराबर a r की, r तो कैपिटल लेना पड़ेगा बच्चे, n माइनस 1। Tn ज्ञात करना है क्योंकि nवां पद ही निकालना। a की वैल्यू कहाँ है? ये भी मैंने कैपिटल ले माना क्योंकि इसमें भी a है, इसलिए कैपिटल a ले लिया। मैंने कैपिटल ले, तो कैपिटल a का मान क्या है? a प्लस b r² इनटू कैपिटल R का मान a प्लस b अपॉन r।
तो Tn का मान क्या आएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू r, तो ये अपना क्या हो गया ओ n तो रह गया इसमें, r की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, देखो n तो रह गया, देखिए Tn, हमने Tn तो निकालना है अपन को, a की वैल्यू कहाँ है, a प्लस b की बार ठीक है, कैपिटल R की वैल्यू कहाँ है, ये देखिए a प्लस b बटे r, और इसकी पावर क्या आएगी n-1 तो रही है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस b और r स्क्वायर इंटू अलग अलग कर दो, a प्लस b की पावर क्या आ गई n-1 और बटे में r की पावर n-1, दोनों के लिए अलग अलग कर दिए, इसको मैं बटे में ले आया या इसको ऊपर ले जाऊं, बातें की इसको बटे में ले जाता हूं, a प्लस b की पावर कितनी है 1 और इधर क्या है a प्लस b की पावर n-1 और अपॉन में r स्क्वायर इंटू r की पावर n-1, देखना ध्यान से मैं क्या करता हूँ, ये पावर 1 है, ये n-1 है, इधर बेस तो इक्वल है, तो आधा समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो ये प्लस का और ये माइनस का तो कट जाएगा, a प्लस b की पावर क्या बचेगी पर n अपॉन में आधा इक्वल है, पावर क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, इधर माइनस का इधर का प्लस का, तो r की पावर क्या बचेगी 2 प्लस n-1, a प्लस b की पावर n तो आई है ये, और बटे में क्या बचेगा r की पावर n प्लस 1, दो में से ही कट जाएगा तो प्लस का एक बचेगा, ये अपना क्या है 3 आ रही है -3, ओह सॉरी ये 2 नीचे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सही है, तो ये क्या हो जाएगा -2, तो ये कितने हो जाएंगे -2 और -1 -3, सही है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या नया तरीका है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, इसमें क्या निकालना है पदों का योग, सम ऑफ टर्म्स, कितने 10 टर्म्स, 10 पदों का योग निकालना है, ऐसे हम समांतर श्रेणी में योग निकालते थे, ऐसे गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालना, तो गुणोत्तर श्रेणी में जो योग निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर a r की पावर n-1 r, एक फॉर्मूला तो ये होता है, ये कब होता है जब r इज ग्रेटर देन 1, जब r का मान काय से बड़ा हो 1 से बड़ा हो, एक फॉर्मूला और होता है Sn इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r, जब r इज लेस देन 1, जब r का मान क्या हो 1 से छोटा हो, तो अभी तो हमें दोनों में क्या है 1 से बड़े ही दिख रहे हैं मतलब, तो चलो देखते हैं सॉल्व करके पता चल जाएगा बड़ा है या छोटा है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए a और r, दो चीजों को पता होना चाहिए तो ही हम सम निकाल सकते हैं, सॉल्व क्या क्या है हमारे पास, प्रथम पद फर्स्ट टर्म a बराबर 1, जब a 1 हो गया और सारवन का देखिए सारवन पद r कितना है इसमें, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा, यानी r बराबर r का मान भी तो हो गया, निकालना क्या है 10 पदों का योग, 10 पदों का योग, सम ऑफ 10 हाँ पहले तो क्या होता है Sn बराबर a r की पावर n-1/r, देखिए यहाँ पे r की जो वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या r इज ग्रेटर देन 1, ये वाला फॉर्मूला लगा
एस 10 निकालना है, ए का मान रख दीजिए 1, आर का मान 2 रख दीजिए, एन का मान 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एस 10। 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या है? 2 की पावर 10 की वैल्यू, तो 2 की पावर 7 का मान 128 इंटू 2 की पावर 3 का मान 1 होता है, 10 आ जाएगा। तो 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, 8 8 1026, 1026 माइनस 1 बटे 10 का मान क्या आएगा? 1025, ये मतलब क्या हो गया? 1025। अगला देखिए, नाना सबकी तेज है देखिए इसका आंसर तो 1025 ही आएगा। ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, 2 की पावर 10 अपॉन आर माइनस 2। अगला देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी ऐसे होगा। ए बराबर कितना दिया है? ए बराबर 1, आर बराबर √3/1 यानी √3 आएगा। ठीक है, ये 24 है यहाँ पे, वही की तो कहीं हो सकती है। सही है। 1024 में से ये घटाएंगे तो 23 ही तो आएगा। वही की तो बात कहीं हो गुना करते हैं। इसको सॉल्व करिए, आर की वैल्यू पता चल गई, क्या चाहिए? 10 पदों का योग, एस 10। फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 10 पदों का योग ज्ञात करना है। एन बराबर 10 हो गया। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, एस 10, ए की वैल्यू 1, आर का मान 3 माइनस 1, 3 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1 ब्रैकेट में एस 10 बराबर ए का मान 1 ब्रैकेट में आर का मान 3, 3 की पावर कितनी हो जाएगी? एन कितना है? 10 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। एस 10 √3 की घात 10 सम संख्या है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? √3 की घात 9 और इसकी पावर हो गई -1 अपॉन √3 माइनस 1। मैंने क्या किया? √3 का घात 10 थी, तो 5 का 2 से गुणा करूंगा तो 10 आ जाएगी। इसको इसलिए क्या क्योंकि यहाँ से वर्ग से अंडर हट जाएगा। अपने पास क्या बचेगा? 3 की घात 5 माइनस 1 बटे √3 3 की घात 5 का मान क्या होता है? इस तरफ के 9 होती है 27, 27 की 81 होती है 243 बटे ये अपना। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बना के, लेकिन करने की जरूरत नहीं, ये अपना आंसर है। देखिए इसमें कहीं पे थोड़ी मिस्टेक्स हो गई है इसमें, तो ये क्या बन रहेगा? इसमें से 1 माइनस कर दो, एस 10 की वैल्यू क्या आएगी? 242 बटे 3 माइनस, बस ही जाएगी। ठीक है, देखिए ये 2 क्वेश्चन है।
3/2 माइनस 3/4 3/8 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रथम पद a कितना है? a दिया है 3/2। r कितना निकलेगा रेशियो? माइनस 3/4 में 3/2 का मैं भाग दूंगा तो माइनस 3/4 ऐसा ही, और ये संख्या पलट जाएगी ऊपर 2/3 काट दो, 3 एकम 3 माइनस 1/2। तो r की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। 10 पदों का योग ज्ञात करना है। एस एम क्या होता है? एम पदों का n बराबर क्या है? 10। तो n पदों का योग क्या होता है? a r की पावर n माइनस 1/r। अगर मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो आंसर माइनस का आएगा, इसीलिए क्योंकि ये जो r निकला है वो 1/2 है और 1/2 एक से छोटी होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं r is less than 1। r की वैल्यू 1 से छोटी होगी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नीचे वाला। Sn बराबर क्या होता है? a 1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r। तो n बराबर कितना है? 10। तो s n क्या हो जाएगा? a का मान 3/2 ब्रैकेट 1 माइनस r का मान माइनस 1/2 का n है तो पावर लगा दीजिए, बटे में आएगा अपना 1 माइनस r का मान क्या है? माइनस 1/2 s 3/2 ब्रैकेट। हाँ, माइनस की पावर सम संख्या है, इवन नंबर है। जब भी किसी भी माइनस की घात सम संख्याओं को हमेशा प्लस की निकलती है, लेकिन माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए क्या आएगा? माइनस आएगा। 1/2 की घात 10 हो जाएगी। 2 की घात 10 का मान कितना होता है? 1024। 1024। टोटल लिखो 1024 बटे 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/2 S 3/2 1024 की बटे में आएगा ना, 1 की बटे में 1024। ठीक है, 1024 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 घट जाएगा। जब भी इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 1023 बटे में 1024 और पूरे बटे में क्या आएगा? 2 एकम 2 1 3/2। देखिए चलो पूरे लगा इसे 2 3/2 से देखिए कैंसिल हो गया। s 10 क्या बचेगा? 1023 बटे 1024। ये अपना क्या है? ठीक है, अगला देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अरे उसमें कैसे भी दिया हो आंसर, हमने क्या किया? देखो नीचे वाली संख्या तो पूरी कटी गई, ऊपर क्या बचेगा? 1023 बटे 1024। उसने नहीं किया हो तो उसमें घात 10 रख दिया होगा। 10 की घात 1 माइनस 1 बटे 2 की घात 10। तो कैसे भी करो सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करें? सॉल्व a का मान तो 1 है, r का मान क्या आएगा? 1/2 तो 1/2 ही आना है। r इज लेस देन 1। जब r का मान 1 से छोटा होगा तो Sn क्या आएगा? a
1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर n का मान कितना है? n का मान तो n ही है। n पदों का योग ही तो निकालना है। n बराबर तो n ही रहेगा, तो एस n का a का मान रखो बस 1 ब्रैकेट 1 माइनस आर का मान 1/2 की पावर क्या होगी n, वो बड़ा ब्रैकेट लगा बटे में 1 माइनस 1/2 ऐसे बराबर क्या आएगा? तो 1 तो हट जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n ही है। इधर 2 एकम 2 में से गया तो 1/2 बचेगा। ठीक है, चलिए इस 1/2 को दोनों के बटे में मैंने क्या किया? अलग अलग कर दिया। चाहो तो मैं इस 2 बटे में है इसको ऊपर पहुंचा दूं। Sn बराबर आएगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 की पावर n, ठीक है। या मैं इसको लेकर क्या सकता हूँ? 2 का मल्टीप्लाई दे सकता हूँ, 2 माइनस 1/, एक मिनट तो बाहर ही रहने दो, 1 माइनस 1/2 की पावर n मैंने अलग कर दिया। 1 की पावर n करेंगे तो 1 ही आएगा, मैंने 2 की पावर n को अलग कर दिया जैसे, और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2/2 की पावर n। जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो घात काय की हो जाएगी? माइनस की। तो ये अपने पास फॉर्मूला आएगा Sn बराबर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस n। ये अपना क्या है? उसने वही आंसर रख दिया ऊपर वाला, यही आंसर लिया। चलो कोई बात नहीं।